देखिए अब वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग नंबर्स क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में, द सम ऑफ टू नंबर इज 8 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15, फाइंड द नंबर। देखो बेटा, पहले फर्स्ट इक्वेशन पहले समझो। हाँ, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है ना। तो x प्लस वाई इक्वल 8, ठीक। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1/x प्लस 1/y इक्वल में कितने चल रहे हैं, तो 8/50। ओके, इसका अगर x y का एलसीएम लेंगे तो x से x कैंसिल, है ना। तो y और y से y कैंसिल, तो x, y प्लस x, y प्लस x को प्लस में है बेटा, तो x प्लस y मैं लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं। ओके, x प्लस y फर्स्ट इक्वेशन, टू इक्वेशन, x प्लस y मेरा क्या था, तो आंसर है 8। ओके, और xy कितना है, अपन में xy है ना। अब यहां से ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो, 8 इंटू एक्स वाई इक्वल में 8 इंटू 15। ऐसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता सकता, कैंसिल 8 से 8 कैंसिल, तो एक्स वाई का वैल्यू 15 होगा, ठीक है। बट मैं करके दिखा दे रहा हूं, एक्स वाई बराबर 8 इंटू 15 अपन में 8 डिवाइड में आ जाएगा, और 8 से 8 कैंसिल, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या हो गया, 15, ठीक है। ओके, अब यहां से ध्यान दो, ये छोड़ दो, ये आप यहां पर हटा दो, इसको इक्वेशन 2 करेंगे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है ना। इक्वेशन 1 बेटा x प्लस वाई, और ये भी इक्वेशन नहीं है, एक्चुअली में ये भी इक्वेशन नहीं है। मुझे प्लस माइनस में x का और y का वैल्यू चाहिए, x और y का वैल्यू 1 है, ठीक है। बट यहां पर क्या है कि x और y इंटू में है, ठीक है। क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एक ऐसा फॉर्मूला पुटअप करेंगे, फॉर्मूला पे इस नंबर को पुटअप करेंगे जिस फॉर्मूले में x प्लस वाई भी है और एक्स वाई है। तो मैं जानता हूं कि एक फॉर्मूला है, क्या है कि x प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, और एक्स वाई दिया है, इसमें एक्स प्लस वाई दिया है, ओके, और एक्स वाई भी दिया है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जा रहा है कि एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू मुझे चाहिए, जो कि नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई, एक इंटू में एक्स वाई हो जाए, तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। यहां पर आप लोग भी जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सारे लोग जानते हैं, ठीक। मैं इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखता हूं, और आज से इस फॉर्मूले को आप याद रख लो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आंसर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अरे क्या लिख रहे हो आप, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर प्लस है यहां पर तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाले का क्या हो जाएगा, तो आंसर है प्लस हो जाएगा। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, नहीं। अब सुनो आगे, ये तो समझ में आ गया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां देखो, अगर माइनस रहेगा तो यहां प्लस लिख दो, ठीक है ना। अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस लिख दो, ठीक है। ओके,
अब क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं, तो 2ab नहीं लिखकर क्या लिखो 4ab, यानी कि 4xy और 4xy। ये तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और अच्छा फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, देखो बेटा, ये जो है मेरे पास xy है, ओके, एंड x प्लस y है। ध्यान दो, अगर x प्लस y दिया है, x प्लस y का वैल्यू दिया है और xy का वैल्यू दिया है, तो x माइनस y को रखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल x प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy, ओके। x प्लस y क्या है, तो आंसर है 8 स्क्वायर माइनस 4xy क्या है 15, तो 64 माइनस 60 आंसर में आ जाएगा 4, किसका, x माइनस y का होल स्क्वायर। अब इस पे से स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाएंगे, तो इस पे भी रूट आएगा। अब यहां से ध्यान दो, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। क्यों प्लस माइनस 2 होता है मैं पहले भी बता चुका हूं, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। यानी कि इसका मतलब यह है कि x माइनस वाई का वैल्यू 2 होगा और x माइनस वाई का वैल्यू माइनस 2 भी होगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक। अब यही इक्वेशन जो होगा ये इक्वेशन 2 होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां पर इक्वेशन 1 रखेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 8 और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2, y बाई कैंसिल, 2x बराबर 10, 8 to 10 हो जाएगा बेटा, और x का वैल्यू यहां पर 5 हो जाएगा, होगा ना, x का वैल्यू 5। इस x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो, मैं इसी इक्वेशन में रखता हूं, मान के चलो इस इक्वेशन में रखता हूं, तो ध्यान दो x का वैल्यू 5 है प्लस y बराबर 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, 5 उधर जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया, एनसीईआरटी में सारा प्रोसेस हम लोग कर चुके थे, ठीक है। अब यहां से ध्यान से सुनो, मैं क्या बोला कि x माइनस वाई जो है 2 भी हो सकता है और माइनस 2 भी हो सकता है। जब x माइनस वाई का वैल्यू मैं 2 लिया, क्या लिया 2 लिया, तो मुझे x का वैल्यू 5 आया और y का वैल्यू 3 आया। यदि x प्लस वाई तो फिक्स है, x प्लस वाई बराबर 18 होगा। यदि x माइनस वाई का वैल्यू मैं माइनस 2 लिया, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट अप करेंगे 3, ओके, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 माइनस 3, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो दोनों आप पुट अप कर सकते हो, ओके। और प्लस के हिसाब से x माइनस वाई का वैल्यू प्लस 2 के हिसाब से x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3, बट x माइनस वाई इक्वल माइनस 2 के हिसाब से x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 5 आ गया, और ये आपके पास जो है फार्मूला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और भी समझ में आ जाएगा। इसमें दिया है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 8, यहां डिफरेंस दिया है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4, ये इक्वेशन 1, एंड द डिफरेंस रेसिप्रोकल। अब सुनो बेटा ध्यान से, यहीं पर आपको बात समझना है, ठीक है। ये जो x है और ये y है, दोनों में बड़ा कौन सा दिख रहा है ना, तो आंसर है कि ये बड़ा होगा, x बड़ा होगा, क्योंकि उसमें y माइनस हो जाएगा, है ना। अगर मैं x को 4 लेता हूं, मान के चलो आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसे x को 4 लेता हूं और y को 2, तो ये 2 बचा, क्योंकि ये 4 बड़ा है, ठीक। अगर मैं 1/4 कर दूं और इसको 1/2 कर दूं,
तो बताओ कि अब इनमें इस फ्रैक्शन में बड़ा नंबर कौन हो रहा है? इस फ्रैक्शन के हिसाब से बड़ा नंबर कौन है? तो आप बोलोगे कि इस फ्रैक्शन के हिसाब से बड़ा नंबर तो ये हो जाएगा 1/2। देखो 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ओके 0। अब ये बताओ कि 0.25 बड़ा है कि 0.50? तो आंसर है 0.50 बड़ा है। यानी कि यही नंबर जो ऐसे सिंपल में ग्रेटर है वो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ x माइनस वाई बराबर 4, मैं माइनस वाले को बारे में बता रहा हूं, तो ये y 1/y माइनस 1/x करना पड़ेगा, तब इसका आंसर 4/21 होगा। ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटर में स्मॉल माइनस कर रहा है। अब यहां पर 1/y क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। किससे? 1/x से ग्रेटर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, फिर से x y लेंगे, दोनों का एलसीएम x हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा 4/21। ये x y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4/xy और 4/xy। मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बता भी दिया, और x y का वैल्यू क्या आया था? 15, और ये 8 कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो मैं अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करूंगा, डायरेक्ट अब समझा दिया तो स्टेप समझा दिया। यहां पर 4 से 4 कैंसिल, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20y। अब यहां पर ध्यान दो, क्या है कि x माइनस वाई का वैल्यू मेरे पास है और एक्स वाई है, तो कौन सा फॉर्मूला रखेंगे? तो आंसर है x प्लस वाई, क्योंकि मुझे x प्लस वाई फाइंड करना है। ओके, प्लस 4xy। ठीक है, ध्यान दो, x प्लस x माइनस वाई बराबर क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू क्या है बेटा? 21। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 84, 21 4 से 84, और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 100। यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100। स्क्वायर हटाने के लिए इस पर रूट लगाएंगे, तो इस पर रूट लगाएंगे तो इधर भी मुझे रूट लगाना पड़ेगा, रूल है, बोथ साइड मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। ये स्क्वायर हटाने के लिए इस पर रूट लगाया था, तो यहाँ पर भी मुझे रूट लगाना पड़ा। इसी तरह यहाँ स्क्वायर हटाने के लिए मुझे रूट लगाना पड़ा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वहां पे अब आप जानते हो कि अगर रूट ओपन होगा, 100 का रूट क्या होता है? 10 ही होता है, तो प्लस और माइनस दोनों में होगा। यानी कि x प्लस वाई बराबर 10 भी हो सकता है और x माइनस वाई बराबर -10 भी हो सकता है। मैं डिफिनिट नहीं बोल सकता हूं कि होगा ही। x प्लस वाई का वैल्यू 10 और x माइनस वाई का वैल्यू -10। ओके, अब हम लोग वही काम करेंगे, दोनों पर बनाएंगे। ठीक, यहां x माइनस वाई तो लिख ही देंगे, बराबर क्या है? 4, और x प्लस वाई बराबर क्या लेंगे एक बार? 10। यही आपका इक्वेशन 2 है, 10। ओके, ये कैंसिल, 2x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 40। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से? 7। समझदार हो, 2 7 जा 40। ओके, अब इस x का वैल्यू जो है किस में रखेंगे? एक इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, है ना, किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। ठीक, या चलो x का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, चाहे इक्वेशन 2 में भी रख सकते हो, ये 2 है ना, इस इक्वेशन में रख सकते हो, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख सकते हो। x प्लस वाई, तो यहाँ x का वैल्यू क्या है? 7, y ऐसे ही, और इक्वल में क्या आ जाएगा? 10, क्योंकि प्लस 10 वाला रखे थे ना, अगर -10 वाला रखेंगे तो माइनस रखना पड़ेगा मुझे। अभी प्लस वाला बना रहे हैं, क्या है? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10 - 7, तो y का वैल्यू यहां से मेरा 3 फाइंड हो गया। ओके, यहां से मेरा x का वैल्यू क्या आ गया? 7, एंड y का वैल्यू क्या आ गया? 3। बट
x माइनस वाई बराबर 4 तो ठीक है, बट x प्लस वाई बराबर -10 रखूंगा। ओके है ना, मैंने बोला ना कि इस पर भी सोल्व करना है, इस पर भी सोल्व करना है, मैं इस पे कर दिया। क्या करेंगे यहाँ पर, y से y कैंसिल, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -6। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा, आंसर है -3। देखो यहाँ पर x का वैल्यू 7 आया, बट यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, -3 आ गया। ओके, अब ये इस x का वैल्यू मैं इसमें पुट अप कर देता हूँ, ये इक्वेशन 2 है, तो -3 प्लस y बराबर -10। यहाँ पर मैं 10 लिया था क्योंकि प्लस लग गया था, इसमें माइनस वाला लूंगा क्योंकि माइनस वाला का इक्वेशन किया हूं। तो y बराबर -10 प्लस 3, तो y बराबर -7। ये यहाँ पर x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू -7 आया, बट यहाँ पर x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3 आया। कब, जब x प्लस y का वैल्यू एक बार 10 रखा और x माइनस y का वैल्यू एक बार -10 रखा। ठीक है, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, और आया हुआ भी क्वेश्चन है, इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, तो जल्दी से नोट कीजिए और बताता हूं, और ये फॉर्मूला तो आप माइंड में बैठा ही लीजिए, और इजी है, मैं तरीका भी बता दिया, याद करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, जल्दी कीजिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करना प्लीज अपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम का, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। तो 2 डिजिट, पहले तो समझो, अगर इसमें मैं एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन सोल्व कराया था तो वहां पर भी बताया था कि 2 डिजिट नंबर, मान लो कि मैं लिखता हूं 42 है ना, अगर इसको एक्सपेंड करते हो तो 40 प्लस 2 है ना, और ये 40 को एक्सपेंड करते हो तो 40 इंटू 10 प्लस 2। ओके, ठीक है, अगर मैं 4 को x लिया और y को 2 को क्या लिया y, तो ये जो है ना x y का सिटिंग प्लेस है, कैसे बैठेंगे x y। ठीक है, अगर यहां पर 4 को क्या माना x इंटू 10 और y को 2 को y, तो 10x प्लस y, ये सिंपल नंबर होगा, मैं बार बार बता चुका हूं, है ना, फिर से, है ना, ये 10x प्लस y यही नंबर होगा आपका, ऑर्डर नंबर होगा नंबर। बट इसको रिवर्स कर दोगे, रिवर्सिंग कर दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, मेरा अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, एनसीईआरटी के मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, कैसे कि रिवर्सिंग का मतलब ये 42 से मैं क्या कर दिया 24 कर दिया। ओके, अब ये डिजिट आपस में रिवर्स हो गए, 4 की जगह 2, 2 की जगह 4। ओके, बट x किसको लिया था, तो आंसर है 4 को, और 2 किसको लिया था, और y किसको लिया था, तो 2 को। अब यहां पर 10y प्लस x के ऑर्डर हो जाएगा, यही रिवर्सिंग है आपका। ठीक, तो ये सारा चीज मैं मिटा देता हूं, ये सारा चीज मिटा देता हूं। अब यहां पर लिखता हूं 10x प्लस y, 10x प्लस y। ओके, और रिवर्सिंग 10y प्लस x। यहां तक तो कंप्लीट है। ओके, अब ये आपको माइंड में रख लेना है ना, कि 10x प्लस y नंबर होगा और इसका रिवर्सिंग 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि वो 2 डिजिट नंबर है, उसको आपस में प्लस कर दो तो कितना आएगा 12। अब पढ़ो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, यानी कि रिवर्स कर रहे हैं इट्स डिजिट आपस में, तो एक्सीड द गिवन नंबर बाय 80। अब दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर पहले नंबर क्या है 10x
प्लस वाई, ठीक है ना। अब इस नंबर को 10y प्लस x में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है 18। अब यहां पर समझो कि बड़ा नंबर कौन सा है ना, बड़ा नंबर कौन सा है, तो फिर से पढ़ो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, पहले नंबर ये था, अब क्या मैं कर दिया, मैं नंबर 10y प्लस x कर दिया। ओके, तो क्या हो गया, एक्सीड द गिवन नंबर। जो आपके पास गिवन का मतलब ये होता है, ये गिवन नंबर होता है, क्या नंबर होता है, गिवन नंबर। ये जो नंबर है ना, एक्सीड द गिवन नंबर 18, यानी कि उस गिवन नंबर से 18 क्या हो गया, अधिक हो गया। ओके, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, सुनो, यानी कि इससे अधिक हो गया, यानी कि ये जो नंबर इंटरचेंजिंग कर रहा है, ये नंबर क्या है, ग्रेटर है। तो 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y, ओके, कितना, तो आंसर है 18। 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर 18। ओके, अब 10y और माइनस y 9y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9x बराबर 18। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां से 9 कॉमन लेंगे, y माइनस x बराबर 18, तो y माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 18/9। तो y माइनस x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो आंसर है 2, 9 2 जा। ओके, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अगर इसको x को पहले लिखते हैं तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2, अब सही है। अभी इसको इक्वेशन को 2 कर देंगे, अब दोनों इक्वेशन को रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल 12 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2, तो x कैंसिल, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 40, है ना। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 होगा, क्या y का वैल्यू 7 होगा, अरे हाँ भाई होगा, क्योंकि ये 2y हो गया और इक्वल में 12 to 40, तो y 2 इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा 40 को 7 टाइम्स में। ओके, इस y का वैल्यू किस में रख देता हूं, मैं इसमें रख देता हूं, x प्लस y बराबर क्या है 12, तो x प्लस 7 बराबर 12, तो x बराबर 12 माइनस 7, तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अब वो नंबर क्या हो सकता है, यही तो नंबर है गिवन नंबर, मेरा गिवन नंबर क्या है 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स के जगह पर 5 और प्लस वाई के जगह 10x, 10 इंटू एक्स 5 और वाई के जगह पर 7, तो 50 प्लस 7 बराबर 57, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस प्लेस पर रखोगे एक्स वाई के जगह पर, तो एक्स के जगह पर 5 पुट अप कर दो और वाई के जगह पर 7, इससे 57 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही करना, इससे मत करना। ये लग रहा है कि x इंटू वाई हो जाए, तो 5 इंटू 7 लग रहा है कि 35, तो ऐसे मत करना। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जो है ना, 2 डिजिट का ही नंबर है, तो उसको सम करेंगे किस में, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर एंड किस में सम करेंगे, एंड द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय रिसीविंग द ऑर्डर। फिर से गिवन नंबर क्या है बेटा, तो x प्लस में 10x प्लस वाई। ओके, अब रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, तो आंसर है 10y प्लस x। समझदार हो गए हो, बन जाएगा। ठीक, ओके, द ऑर्डर ऑफ इच डिजिट 99, दोनों को सम कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल, सम करने पर क्या आ रहा है 99, लिखा है ना। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का एक नंबर है, उसको सम कर रहे हैं, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स द ऑर्डर ना, यानी कि वो नंबर जो है उसको पलट कर उसी नंबर में ऐड कर रहे हैं, तो नहीं समझे। मान के चलो कि मैं 14 एक नंबर लिया, ठीक है ना, अब इसको मैं पलट दिया तो 41 हो जाएगा, होगा ना। अब
41 होगा, 1 4 से 4 बना जाएगा, इसी को मैं ऐड कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा 55। समझ में आ गया? ठीक, चलिए तो मेरा नंबर क्या आ रहा है 99। अब देखो 10x x 11x प्लस y 11y से 99, तो x प्लस y कॉमन ले लेंगे, 11 बराबर 99, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 99 अपन में 11। तो यहां से x प्लस y बराबर क्या आ रहा है, सॉरी 11 9 सॉरी 9 ये इक्वेशन 1 हो गया। तो क्या है, इट द डिफरेंस बाय 3। अब x माइनस y बराबर 3, ये 2 हो गया। बट इसमें एक कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपको यहां पर शो करना पड़ेगा कि x जो मैं लिया हूं ग्रेटर नंबर में x लिया हूं एंड लिस्ट नंबर y माना हूं, तो x माइनस y होगा। यदि x माइनस y बराबर 3, यदि आप ग्रेटर नंबर y ले लिए तब ये कंडीशन फॉलो करेगा x माइनस y। अगर आप ग्रेटर y ले लिए और लिस्ट नंबर x ले लिए तो बेटा यहां पर y माइनस x फॉलो करेगा बराबर 3। तो आप माइंड में रख के चलना, क्या रख रहे हो, है ना, उसके हिसाब से ही नंबर आएगा। और ये मेंशन नहीं किया है कि x ही ग्रेटर है, तो आप दोनों को क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। अब यहां पर देखो दोनों को मैं कर देता हूं, तो x प्लस वाई इक्वल 9 और x माइनस वाई इक्वल 3, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 12। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 6 होगा ना, 9 3 12 और 2x है तो x का वैल्यू 12। अभी x का वैल्यू इसमें पुट अप कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या होगा, क्या होगा, तो 6 प्लस वाई बराबर 9 इक्वेशन 1 में पुट अप कर रहे हैं, तो और y बराबर ये सारा आप लिखोगे, पुट ऑन वैल्यू इन इक्वेशन 1 में सारा चीज बता दिया हूं, है ना। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि बहुत टाइप्स के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 6, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। आपको डिटेल्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं तरीका बता रहा हूं, ठीक। यहां से x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3 आ गया। अब इस हिसाब से ये जो नंबर होगा क्या होगा 10x 10 इंटू 3 प्लस सॉरी x 6 प्लस 3 63 होगा, क्या आएगा 63 आएगा, ठीक। अब मैं क्या बोला था कि मेंशन नहीं किया है कि ग्रेटर नंबर कौन होगा, मैं अभी इस पर बनाया कि मैं माना कि ग्रेटर नंबर जो है x है और लिस्ट नंबर y है। अब मैं मान रहा हूं कि ग्रेटर नंबर y है और लिस्ट नंबर x है, तो y माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 3। अब पलट देंगे माइनस x प्लस वाई बराबर 3, ऑर्डर में लिख देंगे, ओके। अब x प्लस वाई लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 9, ये सेकेंड इक्वेशन है ना, x माइनस वाई बराबर 3, तो y माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3 सेकेंड इक्वेशन एक बार, है ना। तो x x कैंसिल, 2y बराबर क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ y का वैल्यू बेटा क्या आया 6 आया, और यहाँ y का वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 9 माइनस 6, ये 6 है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया है 3 आ गया। फिर से नंबर गिवन नंबर पर ही वैल्यू पुट अप करना है, ऐसे नहीं कि इस बार ये मैं पलट दिया y माइनस 6 कर दे तो इस पे नहीं, गिवन नंबर हमेशा गिवन नंबर ही होता है, ठीक है ना। बट 10x प्लस वाई यानी कि 10 इंटू 3 प्लस वाई की जगह पर 7, तो 30 प्लस 6 बराबर 36, यानी कि आपका नंबर 63 भी हो सकता है और 36 भी हो सकता है, ओके। चलिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे भी बेटर देखिए, लेना है स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, ओके हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है कि अ 2 डिजिट नंबर
is 4 times the sum of its digit and twice the product of its digit। ठीक है, पहले गिवन नंबर लिखेंगे, क्या होगा 10x प्लस वाई। यहां पर बेटा इसको रिवर्स नहीं कर रहा है, नहीं पूछा है, क्या बोल रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, ये जो 2 डिजिट नंबर है ना 10x प्लस वाई इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि ये किसके इक्वल है, तो दोनों डिजिट का सम करेंगे और उसमें क्या करेंगे 4 टाइम्स, लिखा है ना 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ये नंबर को दोनों डिजिट को सम कर देंगे और उसको 4 से इंटू कर देंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y। ओके, अब 10x और माइनस 4x प्लस में y पहले से 4x को इधर लेकर चलाया, अब y को भी इधर लेकर चलाया तो इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये 6x और माइनस 3y बराबर 0, ये और ये इक्वेशन 1। ओके, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर, यही नंबर 10x प्लस वाई, क्या बोला है कि यह 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट, और ये ट्वाइस का मतलब 2, दो गुना। ठीक है, और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक, फिर कैसे करेंगे इसको, तो 6x माइनस 3y इसको इंटू 3 कर देते हैं, तो मेरा y कैंसिल हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस, सॉरी इसको इंटू बेटा 3 करेंगे, इसको इंटू 3, क्योंकि ये तो 3y है ही, तो 6x 1 में नहीं 2 में इंटू 3 करेंगे इक्वल 0, और ये क्या हो जाएगा 10x, सॉरी 3 से इंटू करेंगे 30x प्लस में 3y बराबर क्या हो जाएगा 6xy। यहाँ xy कैंसिल हो जाएगा, ये बेटा 36x बराबर 6xy, ये x से x भी कैंसिल हो जाएगा, और 6 से ये 36 6 बार में, तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब y का वैल्यू जो है ना, ये किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर दो, तो मैं यहाँ पर y का वैल्यू पुट अप कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, 6x माइनस 3 इंटू 6 बराबर 0, और 6x बराबर ये 18 होगा, और ये माइनस में है उधर जाएगा को प्लस में 18, तो x का बराबर x इक्वल 18/6, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा ये 3। वो नंबर क्या होगा जो हम लोग फाइंड किए हैं, आंसर है 10x प्लस वाई, तो गिवन नंबर है, गिवन नंबर क्या है, यही तो है मेरा गिवन नंबर। ओके, तो 10 के जगह पर x के जगह पर 3 और y के जगह पर 6, तो 30 प्लस 6 इक्वल 36 आंसर। ठीक है, अब ये 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फाइंड द 2 डिजिट नंबर such that the sum of twice the first and thrice the second is 92. Find the 2 digit number। अब ये 2 डिजिट नंबर फाइंड करने, मान लो कि 2 डिजिट का नंबर x और y, 10x प्लस y नहीं रखेंगे, ठीक है ना,
क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स, वो इक्वल में था, बट ये इक्वल में नहीं रहेगा। क्या होगा कि फाइंड द 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, है ना। कैसे करेंगे? सच दैट सम ऑफ ट्वाइस फर्स्ट नंबर, ये x फर्स्ट नंबर, तो इसको ट्वाइस यानी कि 2x करेंगे, सम करना है। एंड थ्राइस सेकेंड नंबर 3y इक्वल में क्या हो जाएगा 92। फर्स्ट नंबर का, है ना, 10x नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो डिजिट में ही क्या कर रहा है, डिजिट को ही 2 गुना और 3 गुना कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑर्डर में लिख दिया ऐसे 2x प्लस 3y बराबर 92। फिर से एंड 4 टाइम्स द, यानी कि 4 टाइम्स द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट का 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सिस, यानी कि अधिक है किससे, 7 टाइम्स द सेकेंड, ठीक है ना। सेकेंड नंबर y है, ये सेकेंड नंबर है, ये जो है फर्स्ट है, और ये नंबर क्या है, सेकेंड है, y सेकेंड है, तो ये 7 टाइम्स है। कितना अधिक है, तो आंसर है 2। लेकिन फर्स्ट एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है अधिक, ये 4x 7y से अधिक है, और ये इक्वेशन 2 हो गया, और ये इक्वेशन 1। बहुत इजी है। अब इसमें एक नंबर कैंसिल कर दो, मैं x को कैंसिल कर देता हूँ इक्वेशन, तो 2 से इंटू करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल में 184, 2 से इंटू किया, ओके। और फिर से 4x माइनस 7y बराबर 2, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 13y बराबर 182, 184 में 2 माइनस हो जाएगा। अब यहां से मेरा y का वैल्यू क्या होगा, 13 इंटू में है 182 के डिवाइड में आ जाएगा 30, 13 1 35, 13 4 जा, तो y का वैल्यू बेटा क्या आएगा मेरे पास 40। इस y का वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुटअप करता हूं, क्योंकि ये 92 बहुत ज्यादा है, 2 में पुटअप करता हूं, इजी कैलकुलेशन देखा करो। तो 4x 2 क्या है 4x माइनस 7 y के जगह पर 40 इक्वल में 2, और 4x बराबर 2, ये माइनस में इंटू करके आएगा 98, यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो 4x इक्वल 100 और x बराबर 100 अपन 4, तो x का वैल्यू क्या आएगा 25, ठीक, ओके। तो फाइंड द 2 डिजिट नंबर, ये हो गया आपका y का वैल्यू 40 और x का वैल्यू 25, ठीक। तो देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 पीछे ही हम लोग बनाकर आ चुके हैं, x एंड y। अब ये डिजिट में नहीं लेना है, ये नंबर में लेना है ना। पिछले क्वेश्चन ही हम लोग सोल्व किए थे, उसमें क्या था कि फाइंड 2 नंबर सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस, है ना। 2 नंबर, 2 नंबर था, हम लोग x और y लिए थे, ठीक। इसी तरह इसमें भी x और y लेंगे। फाइंड 2 नंबर ले लिए, एक नंबर x और एक नंबर y। ये डिजिट डिजिट नहीं लिखा है तो डिजिट का टेंशन खत्म कर दो, 10x प्लस y है। सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट नंबर, इसमें फर्स्ट नंबर का थ्राइस कर दो 3 गुना, एंड द अब सेकंड करना है किसमें, सेकंड y है, ये क्या है फर्स्ट नंबर है, और ये क्या है सेकंड नंबर है। आप लोग पूरे डिटेल्स में बनाना, जब प्लस करते हैं तो क्या आता है 142, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर से एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4x, x अधिक हो जाता है किससे, तो आंसर है सेकंड, यानी कि y से अधिक हो जाता है, कितना 138, ये 2, यहीं पर कर दो ना यार, ये प्लस y कैंसिल हो जाएगा, ये 7x बराबर क्या हो जाएगा 0, 8 280, तो x का वैल्यू 280 अपन में 7 4 जा,
तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया बेटा मेरा 40। इस 40 को किसी एक इक्वेशन में रख दो, x के जगह पर मैं इसमें रख देता हूँ किसी फर्स्ट इक्वेशन में। तो 3 इंटू 40 प्लस y बराबर 142। ओके, अब y बराबर 142 माइनस 43 जा 120, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 22। ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत इजी है। ठीक, अब जब तक डिजिट नहीं दिया हो तो दिमाग नहीं लगाना है 10x प्लस वाई। अगर नंबर दिया है तो नंबर एक नंबर को x ले लेंगे, दूसरे को y। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इजी तरीके से, ज्यादा वो नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ 2 गिवन नंबर द रेशियो बिकम्स। ठीक है, दो नंबर है, रेशियो में देना है। देखो x रेशियो y, मैं वो दो नंबर x रेशियो y रखता हूं। ठीक है, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि रेशियो को x अपन y भी रख सकते हैं, रखते हैं। रेशियो को x अपन y रखो। ठीक है, तो मैं यहां पर वो रेशियो जो है x रेशियो y, मैं x अपन y कर दिया। अब सुनो, इफ 2 इज एडेड, 2 को ऐड कर रहे हैं ईच, प्रत्येक में जो मैं लिया हूं x रेशियो y, x में भी 2 ऐड होगा और y में भी 2 गिवन नंबर, दो गिवन नंबर जो दिया है x रेशियो y, तो रेशियो क्या आ जाता है, रेशियो बिकम्स 1:2। अगर इसमें 2 ऐड कर देता हूं तो मेरे पास रेशियो क्या आ जाता है 1/2। मैं रेशियो को बोला हूं, फ्रैक्शन में लिखो 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो बेटा, 2x, ये 2x में भी इंटू होगा, प्लस 2 2 जब 4 भी हो जाएगा, और y प्लस 2, 2x, y को इधर ले जाओ और 2 को उधर लेकर जाओ, माइनस का 4 हो जाएगा। तो 2x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, चलिए और यहां से ये एक इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए पढ़ लेते हैं। इफ 4 इज सब्ट्रैक्ट, किसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखा है फ्रॉम ईच, यानी कि x में भी और y में भी। तो मुझे मेरे पास रेशियो क्या आ जाता है 5/11। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, 11 का 11x माइनस 55। ओके, 11 को x में भी इंटू किया, 11 को 4 में, सॉरी 4 में इंटू करूंगा तो 44। ठीक, फिर से इस y माइनस 4 को 5 से इंटू करूंगा तो 5 y में इंटू होगा तो 5y माइनस और 5 हो जाए 20। ओके, 11x 5y को इधर लाओ तो प्लस का है, माइनस का 5y और -20, ये माइनस में 44 है तो ये प्लस में 44 हो जाएगा। तो 11x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये 24 हो जाएगा। और ये इक्वेशन 2, 44 में 20 माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कैंसिल करना है। मैं देखो यहां पर x को कैंसिल करूंगा तो इसमें 2 है, इसमें 11 है, दोनों में इंटू करना पड़ेगा, और इसमें 5 है, इसमें 1 है। मैं इक्वेशन 1 में ही 5 से इंटू कर देता हूं, तो ये 5y हो जाएगा, ये भी 5y है। तो 5 से इंटू किया तो 5 2 जा 10x, ओके, माइनस 5y इक्वल में -10। ठीक, अब ये सेम टू सेम मैं लिखना चाहूंगा, और 24 क्या होगा 24। ओके, अब ये दोनों माइनस में है तो इसको प्लस में करेंगे, इसको प्लस में किया तो ये सारे भी चेंज कैंसिल, और प्लस माइनस -x, क्योंकि बड़ा नंबर 11 है 10 से, इसके पहले का माइनस ले लिया, और ये दोनों माइनस है तो माइनस का 34, और माइनस माइनस कैंसिल, अरे यार x का वैल्यू 34 डायरेक्ट। अब इस x का वैल्यू 34 कोई एक इक्वेशन में पुट अप कर दो, मैं इक्वेशन 1 में पुट अप कर देता हूं। तो x के जगह पर क्या है 34, 2 इंटू 34 माइनस y बराबर क्या हो जाएगा -2, माइनस y बराबर -2 और 34
4 टू जा क्या हो जाएगा बेटा, तो 68, और ये प्लस हो जाएगा उधर जाकर माइनस का 68 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 70, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 70। ओके, ठीक, समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए।